हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे, कंफर्म है कि इससे आपके सवाल बनने हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे आपके, कंफर्म है कि इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें आज हमने अपवर्तनांक का एक इंपॉर्टेंट सवाल लिया है। जैसे कि सवाल क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें बताना क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या, देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या है कि पहले हम देख लेते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है। तो हम पहले हम लिख सकते हैं कि दिया क्या है इसमें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कि अपवर्तनांक को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया यन, या म्यू से भी लिखा जाता है, म्यू से लिखा जाता है। और इसके आगे जो लिखते हैं ये सापेक्ष लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है वायु के सापेक्ष, इसका मतलब क्या, ए मतलब एयर, एयर मतलब वायु, ए हमने लिख दिया इसके आगे। अब इसके पीछे लिखते हैं, इसके पीछे कौन लिखते हैं, जिसका अपवर्तनांक दिया है। तो जैसे यहाँ पे दिया है जल, जल मतलब वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं W। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आप ये पूरा ना लिख के ये लाइन, अगर इसको लिख देते हैं सिर्फ ए, ये यन, फिर इसके बाद ये W, तो ये पढ़ा जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर इसके बाद हम बराबर लिख देंगे, कितना दिया है 4/3, यहाँ पे लिख देते हैं 4/3, ये हमें दिया है। अब दूसरा क्या दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसे संकेत में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम यन बना लेते हैं, यन बना लेंगे, फिर आगे जो है सापेक्ष वाला, जो सापेक्ष क्या है वायु, वायु बोले तो एयर, ए लिख देंगे। इसके बाद कांच, कांच बोले तो ग्लास, ग्लास बोलते हैं, ग्लास मतलब कांच। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी, पीछे बना देते हैं, तो जिसका अपवर्तनांक है उसके पीछे, जिसके सापेक्ष है उससे आगे। तो अब हम ये हमारा संकेत बन गया। अब इसके बराबर क्या दिया है 3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3/2, ये हमें दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं, हमें बताना क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे दिया है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे यन, जल का कांच के सापेक्ष, यहाँ पे दिया है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो कांच यहाँ पे आगे लिख देंगे, सापेक्ष जिसका दिया है उसे, तो ये ग्लास आगे हो गया, जल यहाँ पे पीछे हो जाएगा। फिर बराबर हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए यन W। इसका मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में, फिर यहाँ पे लिख देंगे यन, फिर आगे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे जी। यहाँ पे हम इसे पढ़ सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रख देना है। तो हम मान रखेंगे यहाँ पे, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3, फिर बटे में ये क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में 3/2। ऐसे आता है। तो हम मैथ लगाते हैं। तो देखिए मैथ में ये 4/3 दिया है, उसके बटे में 3/2 दिया है, तो इसका भाग, तो इसको ऐसे किया जाता है, ये 3 जो है ये 3 के पास चला जाएगा, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे, इसको 2 4 के पास चला गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 × 2, फिर यहाँ पे लिख देंगे 3 × 3, तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 3 3 के 9। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। या कहीं ऑप्शन में ऐसे दिया है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4/3 भागा 3/2, बात एक ही हुई। अब इसको हल करना हो तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 4/3 × 2/3, ये हो जाएगा हमारा 4 दूना के 8, 3 3 के 9। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।